बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्फ़ाबेट्स का पहला लिखते हैं। अल्फ़ाबेट लिखा जाता है अपर केस ए और लोअर केस। आप इस तरह से आधा दायरा बनाएं और अब ए से, जैसे हमने उर्दू में अलिफ और बड़ी ये लिखा तो ये ए की साउंड है ए। अब इससे बनता क्या है, ए एन, ए के आगे एन लगाएं। एन एन जो है वो उर्दू का लफ्ज़ जो है उसकी, जैसे नून है हमारे पास, तो एन जो है वो नून की आवाज़ निकालता है। और जो ए, आप देखें ये ए है अ और ये एन है, तो एन का मतलब होता है एन, एक। फिर है, अगर हम ए एन के आगे डी लगा दें तो ये बन जाएगा एंड। एंड का मतलब होता है और। डी एक सीधी लाइन लगा के हाफ सर्कल बनाते हैं। एंड का मतलब होता है और, जो है अलिफ में लिखते हैं अलिफ वाओ रे और अगर हम ए एन टी, टी जो है वो उर्दू में टे की जो ट की साउंड है वो निकालता है, तो ये बन गया एंट। अब देखें अ, अगर आप इन हरूफ के नीचे, जब आप भी आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो अलिफ लिखें ए के नीचे, नून के एन के नीचे नून लिखें और टी के नीचे ट लिखें, तो ये बन गया एंट। एंट कहते हैं उर्दू में च्यूंटी को। अब आप देखें, आज हम अभी छोटे लफ्ज़ बनाना सीखेंगे जो कि 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। तो आप देखें कि हम कहते हैं मैन, एम ए एन, मैन। मैन की अब क्या मतलब होता है, आदमी। अब आप अगर पढ़ना चाहें तो एम जो है वो उर्दू में इसके बराबर जो लफ्ज़ है वो है मीम। अलिफ और एन नून, तो ये बन गया मैन, आदमी। अगर आप एम की जगह पी लगा दें तो ये बन गया पेन। पी में जो है वो उर्दू का लफ्ज़ आता है पे, अ और नून, तो ये बन गया पैन। पैन बर्तन को कहते हैं, जैसे तलने के बर्तन को फ्राइंग पैन कहते हैं। हम पैन लफ्ज़ जो है वो अपनी उर्दू बोलचाल में ज़रूर करते हैं पैन। अगर आप मैं एन से पहले सी लगा दूं तो ये बन जाएगा कैन। ठीक है, सी जो है ये का की साउंड निकलती है उर्दू में, आ और नून, ये बन गया कैन। कैन कहते हैं, जैसे पेप्सी कैन है, डिब्बे को कहते हैं। ठीक है, कैन डिब्बा। तो आज हमने ए से बनने वाले लफ्ज़ सीखे। पहले तो हमने अपर केस ए और लोअर केस एन, एक को कहते हैं ये वॉवल्स जो हैं वो हमारे पास जब आते हैं तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। फिर एंड और फिर एंट, च्यूंटी। अब आप देखें कि अ की साउंड ए, अ न ट, एंट। इसी तरह मैन,
MAN, मी, M जो है वो मीम की आवाज़ निकालता है, और अ और नून N, मैन। तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करें तो अपने उर्दू में जो मुतबादिल साउंड्स हैं उनको नीचे लिख लें, तो आपके लिए हरूफ पहचानना और इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये सॉरी, नुक्ता ऊपर लग गया, डिब्बे के नीचे नुक्ता होता है। तो आज हमने लिखा एन, एंड, एंट, मैन, पैन, कैन। तो ये आप प्रैक्टिस भी करें, इनको याद भी करें। एन जो है बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है उर्दू में, इंग्लिश में लिखने में। एंड और के लिए जगह जगह इस्तेमाल होता है। एंट चूंटी को कहते हैं, मैन आदमी को कहते हैं, पैन बर्तन को, और कैन डिब्बे को।